नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हावड़ा बीकानेर ट्रेन से बीकानेर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जानना चाहती है कि चूक कहां हुई, मगर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि 26 लोगों की जान चली गई, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, न ही गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। राहुल और प्रियंका गांधी की उठाई बातों पर भी सरकार मौन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर भी गहलोत ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस्तीफे का कारण स्पष्ट नहीं है, क्या उनसे इस्तीफा लिया गया या उन्होंने खुद दिया, यह आज तक साफ नहीं हुआ है। पूर्व सीएम ने पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाया और कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाया जा रहा है। शिक्षा नीति को राजनीतिक न बनाने की बात करते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। यमुना पानी पर भी उन्होंने कहा कि सीएम कह रहे हैं कि लाएंगे, लेकिन हुआ अब तक कुछ नहीं। देशवासी चाहते हैं कि 26 लोगों को जो मौत के घाट उतारा था बड़ी मार्मिक तरीके से, उसमें चूक कहाँ हुई, अभी तो कोई जवाब आ नहीं रहा। चूक कैसे हुई, क्यों हुई और उसके लिए क्या पनिशमेंट दिया गया लोगों को, ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है। यदि बड़ी घटना होती है तो चूक किससे हुई, किस स्तर पर हुई, ना गृह मंत्री ने ना किसी और ने इस्तीफा दिया, एजेंसी के हेड ने इस्तीफा नहीं दिया, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो जनता वो जवाब चाहती थी कि जनता चाहती थी कि इतनी बड़ी घटना के बाद में किनको आप पनिशमेंट दे रहे हो और चूक कहाँ हुई, इसकी इंक्वायरी हुई है क्या, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। और कल जवाब में भी कोई स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं आई। तो राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, गौरव गोगोई ने, जिसने भी बात उठाई है, अखिलेश यादव ने, किसी का भी जवाब नहीं दिया गया। खाली जो सरकार होती है आगे उसके पास ही होते हैं, सेक्चुअल बोल उनके पास होती है, खाली उद्देश्य को बताई गई। तो ये बात तो आप जब ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ था, समाप्त हुआ था, तब जो मांग उठी थी कि आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ, तो क्या फर्क पड़ता, उसको बुला लेते, उस पर देशवासियों के सामने बात आती, जवाब सवाल होते, जनता ज्यादा संतुष्ट होती। इतने लंबे अरसे बाद में आपने ये मीटिंग बुलाई है, लोकसभा बुलाया है, और उसके अंदर आपने अपने अपने भाषण दे दिया और पुराना इतिहास बता रहे 62 का, 60 का, 71 का, 65 का, तो वो तोड़ मरोड़ करके उस इतिहास को तोड़ के मरोड़ के आप पेश करो जनता के सामने, जिन्हें वो तुक नहीं था, उसके जो बड़ी उपलब्धि थी उस पर किसी को गर्व नहीं था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया। अब उसका समझा होगा क्या गलती रही, आप ये लीपापोती कर रहे हो, कोई इलाज नहीं इसका। ऐसी फैक्चुअल गलतियां तो ये अनेकों बार कर चुके हैं, मोदी जी भी और अन्य नेता भी। ये जो आप गलती बता रहे हो, ऐसी गलती तो कबीर पे भी कर चुके हैं और कई साहित्यकारों पे कर चुके हैं। तो कोई नई बात, देश देख रहा है, देश देख रहा है, और तीनों एजेंसी इंपॉर्टेंट है। मैं भी कहता हूँ बिहार के चुनाव को लेकर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये प्रीमियर एजेंसी है देश की, जहाँ पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है, फ्रॉड होते हैं, क्राइम होते हैं, उसके लिए अच्छी एजेंसी है। पर जिस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद में दुरुपयोग हुआ है, उसके लिए मैं कहता हूँ पूरे देश के अंदर आतंक मच गया और 193 केसेज रजिस्टर किए ईडी ने। पार्लियामेंट का जवाब मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का जवाब है। सिर्फ 2 केस में इनको सफलता मिली। कितने लोग तंग किया गया होगा, उनके घरों में गए होंगे, छापे डाले होंगे, महिलाएं हैं, माता है, बहनें हैं, क्या बीती होगी। 18 घंटे नहीं, 3 दिन तक वहां रहते हैं। तो स्थिति है। बिल्कुल
ये बहुत ही खतरनाक स्थिति रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ कमेंट किए तब थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति धनखड़ साहब शिकायत कांग्रेस की बहुत रही है, विपक्ष की भी रही पार्टियों की, परंतु धनखड़ साहब को जिस रूप में मजबूर किया गया या वो खुद इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा दिलवाया गया, ये तमाम बातें रहस्य बनी हुई है। तो संवैधानिक पदों पे जो बैठते हैं, एक पार्लियामेंट के मेंबर भी कोई इस्तीफा देता है या कोई अच्छी बात बोलना चाहता है या वो किसी पार्टी का है, किसी पार्टी की बात करता है, वो भी स्पष्टीकरण देता है, उसके अंदर स्पष्टीकरण देता है। और एक उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हो गया देश के अंदर और इतने दिन हो गए हैं, अभी तक भी ना तो वो कोई बोले ना उन्होंने पैर से बात करी है, न सरकार ने कोई बताया है कि हमारे उपराष्ट्रपति चुने हुए थे, वो किन कारणों इस्तीफा दिया। क्या सरकार भी नाराज थी, इस्तीफा की थी मंत्रियों के बीच में या प्राइम मिनिस्टर के बीच में या धनखड़ साहब के बीच में, क्या किसी को नहीं मालूम है, और वो भी मौन धारण किए हुए हैं। तो ये घटना मामूली नहीं है। संवैधानिक पद पे आप किसी को अगर मजबूर कर देंगे, राष्ट्रपति को अगर कर देंगे, जो सुनते हैं हम लोग, मजबूर होकर इस्तीफा दिया या इस्तीफा दिलवाया गया, जो भी है, किसी को नहीं मालूम है, सुनी बातें हैं। तो संवैधानिक पद पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, CGI, ये सभी जो होते हैं बड़े बड़े पदों पर, ये संवैधानिक पदों पर होते हैं, उनके इस्तीफे ऐसे नहीं होते हैं। उनके लिए स्पष्टीकरण देश को देना पड़ता है कि क्यों हमने इस्तीफा दिया, पूरे मुल्क को बताना पड़ता है। क्या धनखड़ साहब को अवसर दिया गया क्या वो अवसर बताए कि मेरा इस्तीफा किया, उसके बाद मंजूर करते वो। उधर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चिरंजी लाल शर्मा की पुण्यतिथि पर उनकी याद में पुष्पांजलि अर्पित की गई और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अभय कुमार शास्त्री, जिला अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन राज्य स्थान पूर्व सरपंच बजरंग लाल शर्मा, मांगीलाल गोविंद व्यास, पत्रकार शिवचरण नेमीचंद सहित गणमान्य महिलाएं भी उपस्थित रहीं। सभी ने स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को श्रद्धांजलि दी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नौहर की होनहार शिक्षिका शालू मिश्रा को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित डॉक्टर कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 7.0 में डॉक्टर कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। ख्वाब फाउंडेशन द्वारा 26 से 28 जुलाई तक आयोजित इस कार्यक्रम में उन्हें उनके उत्कृष्ट लेखन और नवाचारी शिक्षण कार्यों के लिए असम की शिक्षाविद डॉक्टर अर्चना भट्टाचार्य, अध्यक्ष मुन्ना कुमार और प्रसिद्ध कलाकार रामसिंह चौहान द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही बता दें कि राजस्थान के जालौर जिले के आहोर ब्लॉक स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सराणा में कार्यरत शालू मिश्रा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण की मिसाल हैं। नौहर के वरिष्ठ पत्रकार विद्याधर मिश्रा की पुत्री शालू की यह उपलब्धि न केवल नौहर बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है। उनकी प्रेरणादायक कहानी ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में नई रोशनी लेकर आई है। नौहर की बेटी को राष्ट्र गौरव सम्मान से नवाजा गया है। शिक्षिका शालू मिश्रा को डॉक्टर कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही बता दें कि शालू की यह उपलब्धि न केवल नौहर बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है। उनकी प्रेरणादायक कहानी ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में नई रोशनी लेकर आई है। ख्वाब फाउंडेशन द्वारा 26 से 28 जुलाई तक आयोजित इस कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट लेखन और नवाचारी शिक्षक कार्यों के लिए असम की शिक्षाविद डॉक्टर अर्चना भट्टाचार्य, अध्यक्ष मुन्ना कुमार, प्रसिद्ध कलाकार रामसिंह चौहान द्वारा सम्मानित किया गया। दक्ष प्रजापति विकास संस्थान करौली की बैठक प्रजापति छात्रावास में संरक्षक
रामेश्वर ठेकेदार की अध्यक्षता में संपन्न हुई और बैठक में छात्रावास की जर्जर छत की मरम्मत और मुख्य बाउंड्री गेट लगाने का निर्णय लिया गया है। करौली से भर्तृहरि महाराज की पदयात्रा 11 अगस्त को रवाना होगी। 16 अगस्त को ध्वज चढ़ाकर भंडारे का आयोजन होगा। यात्रा निःशुल्क रहेगी। यात्रा भक्त मंडल का गठन किया गया और जिसमें भूरीलाल प्रजापति, दुर्गालाल, प्रेम सिंह, राधे, छीतरलाल, जयप्रकाश, रामस्वरूप भवर को जो है शामिल किया गया है। और इस दौरान छात्रावास की छत से पानी निकालकर सफाई कार्य चैनपुर युवा टीम ने सियालाल, दशरथ, विष्णु, शिवकुमार, मनसुख और रामवीर के नेतृत्व में किया। बैठक में गंगाराम प्रजापति, लखनलाल, फिर सिंह, रूप सिंह, हेमराज, मिश्रीलाल, पिंटू सहित समाज के कई सदस्य मौजूद रहे। वन और पर्यावरण प्रवास बैठक संपन्न हुई है और ऐसे में जो है बता दें कि प्रजापति समाज की बैठक ये संपन्न हुई है और विकास और पदयात्रा को लेकर बैठक हुई थी। संरक्षक रामेश्वर ठेकेदार की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी मंडल सपोटरा ग्रामीण द्वारा आयोजित वन और पर्यावरण प्रवास कार्यक्रम की बैठक धूलवास स्थित कलाधारी हनुमान मंदिर में मंडल अध्यक्ष रामधन मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला महामंत्री सुरेश शुक्ला थे, जिन्होंने जल जीवन मिशन की टंकी के प्रांगण में पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सुरेश शुक्ला ने अब तक लगाए गए पौधों की सराहना करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाने की अपील की। उन्होंने प्रत्येक बूथ पर 50-50 पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया और कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। मंडल अध्यक्ष रामधन मीणा ने आगामी 5 अगस्त 2025 तक दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने का विश्वास जताया है और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। कार्यक्रम में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां नव पद स्थापित उपखंड अधिकारी राहुल श्रीवास्तव आईएएस ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है और इस दौरान अनेक अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। यहां नियुक्त हुए एसडीएम राहुल श्रीवास्तव ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। दोपहर बाद उन्होंने गोगामेड़ी पहुंचकर 9 अगस्त से प्रारंभ होने वाले उत्तर भारत के सबसे बड़े गोगामेड़ी मेले की कई व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मेला क्षेत्र में साफ सफाई, बैरिकेडिंग, यात्रियों के लिए छांव, पानी की सुविधाओं की तैयारी का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि क्षेत्र के जुड़े मुद्दों का हल करवाना और आमजन की पीड़ा को सुनकर उनको त्वरित न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। प्राथमिकता अभी तो जो आने वाला गोगामेड़ी मेला है जो आगामी 9 अगस्त से शुरू होगा, उसमें व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, जनता को कोई तकलीफ ना हो और जितनी भी जन सुविधाएं हैं जैसे शौचालय, पार्किंग और आने जाने का रास्ता, वो सब सुगम रूप से चालू रहे। इसमें हमारे मौका मजिस्ट्रेट, मेला मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब और असिस्टेंट कमिश्नर देवस्थान विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ गोगामेड़ी मेले में पार्किंग का निरीक्षण, शौचालय व्यवस्थाओं का, धर्मशालाओं का और मंदिर में जो दर्शन के लिए उन्होंने नई बैरिकेडिंग सिस्टम बनाई है उनका निरीक्षण किया गया। जितने भी विभाग हैं जैसे पीएचईडी हुआ, बिजली विभाग हुआ, पीडब्ल्यूडी, मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन, सभी से एक साधारण चर्चा हुई। इसमें अभी राज्य स्तर पे जो जर्जर भवनों की स्थिति सुधारने के लिए प्रपोजल मांगे गए। हरियाणा राजस्थान अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत खरेटा में जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में गृह गोपालन और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य
विभाग के राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश को हरा भरा बनाने का संकल्प है। उन्होंने बताया कि पिछली बार 7 करोड़ के लक्ष्य के खिलाफ 7.25 करोड़ पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने 33 केवी GSS की मांग रखी, जिस पर मंत्री ने आश्वासन दिया। इस अवसर पर जो विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और SP लोकेश सोनवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छोटे बच्चों द्वारा जो है किए गए पौधारोपण से प्रभावित होकर कलेक्टर ने सभी विद्यार्थियों से पौधे लगाने की अपील की। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मंगलवार को बसीडांग और सोनेका गुर्जा पुलिस थानों और सेवरपाली पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। उन्होंने मालखाना, हवालात, रिकॉर्ड रूम और जो है मेस आदि का निरीक्षण कर थानाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। SP ने फरियादियों की शिकायत को गंभीरता से लेने और समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित प्रकरणों की शीघ्र निपटारे, पुलिस गश्त को मजबूत करने और आमजन से समन्वय बनाने की बात कही। निरीक्षण के बाद में SP सांगवान ने सेवरपाली क्षेत्र में चंबल नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहते जलस्तर का जायजा लिया और तटवर्तीय ग्रामीण से संवाद किया और उन्होंने लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। इस मौके पर वृत्ताधिकारी वृत्तबाड़ी महेंद्र कुमार सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उधर भरतपुर जिले के रोदावल तहसील के गांव नाथपुरा में जर्जर विद्यालय भवन में बच्चों के पढ़ने का मामला सामने आया है, जहां लोगों का कहना है कि नन्हे मुन्ने बालकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सूचना पर शिक्षा विभाग, CBO कार्यालय रूपवास के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और आपको बता दें कि जिन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया और जर्जर बिल्डिंग भवन का उपयोग न करने के लिए विद्यालय स्टाफ को निर्देशित किया। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि गांव नाथपुरा में स्कूल बिल्डिंग जर्जर हालत में है और ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है। वहीं विद्यालय में शिक्षकों ने बताया कि विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को मौखिक और लिखित कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वहीं ग्रामीणों ने भी खुले शब्दों में कहा कि जल्द ही बिल्डिंग में मरम्मत या फिर नई बिल्डिंग नहीं बनी तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। सरकार से गुजारिश ये करना चाहते हैं कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं, नाथपुरा गांव के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 5वीं क्लास तक अपना स्कूल है, तो अब इसमें हमारे बच्चों के लिए हमें बहुत खतरा है और हम हमारे बच्चों को सुरक्षित करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। और ये स्कूल का जो दशमेश बढ़ा हुआ है, इसका कभी भी कोई पता नहीं है कब गिर जाएगा। चारों तरफ से दीवार, दोनों बिल्डिंग पूरी खराब है। अरे गुरुजी ने, हमारी मैडम ने शिकायत कई कर दी है, 2024 में भी की है और अभी प्रेजेंट में भी 2025 में भी करी है और उनके पास में उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हमारे गांव वालों से भी कहा था गुरुजी ने और मैडम ने, और अभी किसी की सुनवाई नहीं है। हमने सारे प्रशासन से बोला है, अभी सरपंच और सेक्रेटरियों से। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाथपुरा जो विद्वान में तो वहाँ आ रही थी, तो यहाँ पर बरसात के समय से पानी भर जाता है और बच्चों की बैठने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। यहाँ का जो ये वाला पोर्शन है, जो एक बरामदे वाला पोर्शन है, वो पूरा जल रहा है, जहाँ पर बच्चों को बिल्कुल नहीं बता सकते। और एक भी ADM कक्षा, उसी में सारी कक्षाएं संचालित है। छोटे सा एक कस्बा है, गाँव नाथपुरा है, रोदावल के उसमें आता है पंचायत में। और इसमें जो स्कूल को देखते हुए, जो स्कूल को देख रहे हैं अभी आप, ये गांव वाले भी देख रहे हैं, मैडम और अपना एक स्टाफ जैसे गुरुजी भी हैं, उनको भी ये मालूम है, सब कुछ देख रहे हैं कि कितना पानी बरसात का इसमें भर रहा है। बरसात में पानी भरने से कितना क्षतिग्रस्त, जैसे छत है इसकी, एक बार पहले भी इस बिल्डिंग की दूसरी बारी जो बिल्डिंग थी उसमें अपना ये पट्टी टूट के गिर गई थी। उधर कोटा बैराज क्षेत्र में भारी वर्षा के चलते चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर दर्ज किया गया, जिससे धौलपुर जिले में खतरे की स्थिति बनी हुई है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने चंबल तट और पार्वती बांध
का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और साथ ही संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रबंधन, चिकित्सा, जल संसाधन, विद्युत, पुलिस और सहित सभी जरूरी सेवाओं को अलर्ट पर रखा है। जिला कलेक्टर ने निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों को सतर्क करने और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत सामग्री, नाव, मोटरबोट और मोटरबोट के साथ में चिकित्सा टीमों को तैयार रखने के लिए भी कहा है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे नदी के किनारे न जाएं और अफवाहों से बचते हुए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। करौली जिले ने नीति आयोग की संपूर्णता अभियान में सभी 6 संकेतकों में 100% उपलब्धि हासिल कर राज्य में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य आयोजन अधिकारी अंकित गुप्ता को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में स्वर्ण पदक प्रदान कर जिले की इस उपलब्धि को सम्मानित किया है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के नेतृत्व में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और शिक्षा के क्षेत्रों में करौली जिले से टीकाकरण, स्कूली नामांकन और पोषण सुधार सहित सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। सुनियोजित रणनीति, विभागवार 3 महीने की कार्य योजना, संसाधनों और का समुचित आवंटन और नियमित मॉनिटरिंग से यह सफलता संभव हुई है। बता दें कि ब्लॉक मासलपुर ने 5 संकेतकों में सफलता पाकर रजत पदक प्राप्त किया है। करौली मॉडल अन्य जिलों के लिए प्रेरणा स्रोत है। राजगढ़ के टहला बाईपास स्थित निजी रिसोर्ट में लायंस क्लब राजगढ़ की वर्ष 2025-26 की नवीन कार्यकारिणी का 34वां शपथ ग्रहण और पदस्थापना समारोह एमजेएफ लायन सुधीर वाजपेयी के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ है और कार्यक्रम में एमजेएफ लायन डॉक्टर देवेंद्र मदान के अध्यक्ष प्रदीप महावर, सचिव भूपेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष रामनिवास मीना सहित अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। पीएमजेएफ लायन सुमेर जैन मुख्य वक्ता रहे। एमजेएफ लायन ऋषि फतेहपुरिया और लायन गायत्री सेठी ने अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्ष प्रदीप महावर ने अपने कार्यकाल में सदस्यों को सेवा कार्यों में सहयोग के लिए स्मृति चिन्ह और पिन देकर सम्मानित किया और उन्होंने आगामी वर्ष के लिए जाने वाले सेवा कार्यों की जानकारी दी है। सचिव भूपेंद्र शर्मा ने पूर्व कार्यकारिणी के समाज सेवा कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन एनएल वर्मा ने किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला